नोएडा के सेक्टर 142 के डंपिंग यार्ड में बैग के अंदर मिली लड़की की लाश के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। जांच में सामने आया है कि ये लाश नोएडा के सेक्टर 11 इलाके से कूड़े के साथ डंपिंग यार्ड तक पहुंची थी। जिस ट्रक से बैग डंपिंग यार्ड पहुंचा, उसके ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वो रोजाना सेक्टर 11 की अलग अलग लोकेशन से कूड़ा उठाकर डंपिंग यार्ड लाता है। तो नोएडा के सेक्टर 142 के डंपिंग यार्ड में बैग में अंदर जो लाश मिली थी उसको लेकर पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा है। जांच में यह बात सामने आई है कि लाश नोएडा के सेक्टर 11 इलाके से कूड़े के साथ डंपिंग यार्ड तक पहुंची थी। 142 में शनिवार की शाम को एक युवती का शव एक बैग में मिला। ये बैग डंपिंग यार्ड जो यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं वहीं पर मिला था। इसी तरह से एक ट्रक आया था, उस ट्रक में जब कूड़ा उतारा गया तो उसी दौरान एक बैग भी नीचे गिरा, जिसके बाद जो कुछ लोगों ने यहाँ पर जो काम करते हैं उन्होंने जानकारी दी और उसके बाद इसी जगह पर जब ट्रक से कूड़ा गिराया जा रहा था तो एक बैग भी गिरा। उस बैग में एक युवती का शव था। युवती के जो चेहरा था उसको जलाने की पूरी कोशिश की गई थी ताकि पहचान ना हो सके, और जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। यहाँ के लोगों ने तुरंत ही पुलिस पहुंची और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसके बाद क्योंकि यहाँ पर अमूमन 100 से ज़्यादा चक्कर रोज़ाना जो है ट्रकों के लगाए जाते हैं, कूड़ा अलग अलग एरिया से यहाँ पर फेंका जाता है। उसके बाद ये पता चल पाया कि जिस ट्रक से ये कूड़ा गिरा था उस ट्रक के चालक से पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि वो सेक्टर 11 नोएडा से अपना कूड़ा उठाते हैं और उसके बाद इसी जगह पर लाते हैं। तो पुलिस को एक क्लू जरूर मिला है कि सेक्टर 11 का जो एरिया है वहाँ पर हो सकता है कि किसी लड़की को जिसके साथ जिसकी कोई गुमशुदगी या मिसिंग हो, तो उसको लेकर पुलिस ने सेक्टर 11 के आसपास के पुलिस थानों को अवगत कराया है। हालांकि उसके नज़दीक दिल्ली भी बॉर्डर पड़ता है, तो क्या दिल्ली से युवती आई थी या नोएडा के सेक्टर 11 की ही थी, इसको लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। नोएडा पुलिस की कई टीमें हैं जो आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज को यहाँ पर चेक कर रही है, क्योंकि डंपिंग यार्ड में अमूमन 100 से ज़्यादा ट्रकों के चक्कर लगते हैं रोजाना। नोएडा के अलग अलग हिस्सों से कूड़ा आता है और इसीलिए पुलिस को सेक्टर 11 का जो क्लू मिला है उसके अकॉर्डिंग पुलिस यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डंपिंग यार्ड में मौजूद एक चश्मदीद ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि बैग में मिली युवती की उम्र करीब 20 साल थी और उसके चेहरे को तेजाब जैसे ज्वलनशील पदार्थ से जलाया गया था। इससे साफ है कि कातिल ने युवती की पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की। पुलिस पहुंची यहाँ पर आज भी? आज नहीं आई, कल आया था पुलिस। कल आई थी? कितना देर रही होगी? कल सुबह ही से थे, रात में भी आए होंगे। अच्छा। हाँ, 10-11 बजे तक चले गए। पुलिस को कॉल किसने किया? आप लोगों ने किया था? एक ही है। अच्छा, क्या बताया था आप लोगों ने पुलिस को? यहाँ पे बैग में डेड बॉडी था, कबाड़ियों ने खोला तो मिला कि यहाँ लड़की का लाश है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि किसी गाड़ी में आ गई थी ऐसी डंप यार्ड? ना, डंपर गाड़ी में आया था कूड़े का जो ट्रक में आया था, क्योंकि यहाँ पर अमूमन सुबह से शाम तक ट्रक आते हैं जो डंपिंग यार्ड में माल लेकर कचरा लेकर आते हैं, उसी ट्रक में एक ट्रक में आया था ये सब? हाँ, एक ही ट्रक में आया था। अच्छा, तो क्या उन्होंने बताया कि वो ट्रक किस इलाके में यहाँ पर नोएडा में घूमता है, कहाँ से कचरा लेकर आया? मालूम जानकारी की थी तो उसको मालूम पड़ा सेक्टर 11 से लेकर आया था। 11 से लेकर आया था, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का एक क्लू मिल गया कि सेक्टर 11 के आसपास हाँ जी, हाँ जी, कोई मिसिंग वगैरह होगी। तो किस तरह की, मतलब आपने देखा होगा बॉडी के चेहरे पर जो है वो जले हुए थे, या यहाँ पर जलाया था वहीं जला हुआ था? हाँ, वहीं से जला हुआ आया था। उसके मुंह पे जो है तेजाब था, लगा से लग रहा था, जला हुआ था मुंह। ये जो चल रहा है ना, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आदमी सोचता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, वो अपना आपा खो देता है। आदमी ये नहीं सोचता कि मेरे घर में भी बहन बेटी है, मेरे घर में भी माँ है, मेरे घर में बेटी है, बहन है। अगर ये काम कर रहा हूँ का कोई मेरी बहन बेटी के साथ ये काम करे तो कैसा लगेगा उस आदमी को? आज पुलिस आई है यहाँ पर? आज तो शायद पुलिस नहीं आई थी, कल पुलिस ज़रूर आई थी। कितनी देर रही हो? करीबन 1.5-2 घंटा उन्होंने छानबीन करी है यहाँ पर आके। नोएडा पुलिस के मुताबिक डंपिंग यार्ड में रोजाना पूरे शहर से कूड़ा लेकर कई ट्रक आते हैं, करीब 100 से ज्यादा चक्कर लगते हैं। इसी वजह से पुलिस सेक्टर 11 से लेकर सेक्टर 142 तक के पूरे रूट के CCTV फुटेज खंगाल रही है। साथ ही सेक्टर 11 के आसपास के थानों में दर्ज मिसिंग युवतियों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है ताकि शव की पहचान हो पाए। पता चल पाया है कि नोएडा के सेक्टर 11 में जिस जगह से कूड़े का ढेर उठाया गया था, उस कूड़े के ढेर को उठाकर ट्रक
डंपिंग यार्ड तक पहुंचा था, उस सेक्टर 11 से ही उस युवती का शव ट्रक में डंपिंग यार्ड तक पहुंच गया। पुलिस उसके बाद अब सेक्टर 11 के उस इलाके के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाल रही है, जिस जगह पर कूड़े का ढेर या फिर कूड़े के ड्रम रखे रहते हैं, जहां से कूड़े का ढेर उठाने वाले ट्रक ने उस ढेर को उठाकर डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया था। ट्रक के ड्राइवर ने पुलिस को पूरी सूचना दी है। उसके अलावा नोएडा पुलिस ने एक दिन पहले भी कई ट्रक चालकों से पूछताछ की है। इलाके के पूरे सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता लग सके कि युवती के शव को क्या किसी और रूट की तरफ भी ले जाने की प्लानिंग थी, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये कि सेक्टर 11 में अगर युवती का शव वहाँ पर एक कूड़े के ढेर में फेंका गया था तो उसके बाद वो डंपिंग यार्ड तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। यानी कातिल को पता था कि शव वो अगर कूड़े के ढेर में फेंकेगा तो वो डंपिंग यार्ड तक उसका पहुंचना बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले ही युवती के शव को किसी ज्वलनशील पदार्थ से जलाने की कोशिश की गई थी ताकि उसकी पहचान ना हो सके।